हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अर्धांगिनी। रमा जी का घर फूलों से सजाया जा रहा है। आम के पत्तों से दरवाजों पर तोरण लटकाई जा रही है। रिश्तेदार सब पहुंच गए हैं। बुआ बहनों की चहल पहल देखते ही बन रही है, क्योंकि आज रमा जी के छोटे बेटे विकास की शादी होने जा रही है। बारात के प्रस्थान की सब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। रमा जी बड़ी बहू सरला को आवाज़ लगा रही है, बहू तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया हो तो फटाफट गाड़ी में बैठो, देरी हो रही है। माँ जी बस 2 मिनट, सिर्फ टीका लगाना बाकी है, अभी आई। सरला ने कहा। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी मैंने सरला बहू, कोई भी काम समय से नहीं करती, एक नंबर की आलसी हो तुम। अब मैं अपनी नई बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखूंगी, नहीं तो वो भी तेरे जैसे ही लक्षण सीख लेगी, रमा जी ने कहा। खैर, सब लोग नियत समय पर बारात लेकर निधि छोटी बहू के घर पहुंच गए। सभी मांगलिक कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो चुके थे और विदाई की बेला आई और निधि रमा जी की बहू बनकर आ गई। नई बहू की सारी रस्में संपन्न करवाते ही रमा जी ने छोटी बहू को पूरी तरह से काम में धकेल दिया, क्योंकि उम्मीद तो रमा जी ने शादी से पहले ही लगा ली थी कि छोटी बहू को किसी भी हालत में कामचोर नहीं बनने दूंगी। जब भी निधि अपने कमरे की ओर जाने लगती, रमा जी बोल उठती, छोटी बहू कहाँ जा रही हो, इधर आओ और कपड़े प्रेस करो। निधि बिना कुछ बोले चुपचाप काम में लग जाती और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि अभी आए हुए उसे महीना भर ही हुआ था। निधि को पता था कि विकास से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विकास का स्वभाव एकदम सरल है और वे भावुक भी है। वे सभी फैमिली मेंबर्स को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं, इसलिए निधि उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। एक दिन निधि ने देखा, विकास के ऑफिस से आते ही जेठानी जी ने विकास को आवाज़ लगाई और कहने लगी, विकास, किचन से चाय लाना जरा, मैं जरा बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और भी छोटे छोटे काम, जैसे छुट्टी वाले दिन उनके बच्चों को नहलाना, उनका होमवर्क करवाना भी विकास ही करते। उनके सीधेपन का खूब फायदा उठाती थी जेठानी जी, और न ही घर के कामकाज में मदद करती। सासू माँ भी जेठानी जी को कुछ नहीं कहती थी, खाली नाम का ही कामचोर बुलाती थी। जेठ जी कहीं बाहर जॉब करते थे, महीने भर में ही घर आते थे, लेकिन सासू माँ किसी भी रिश्तेदारी में जाना हो या घर के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हो, सब विकास से ही कहती। और बेशक जेठ जी घर में हो और जेठानी आलसी का तमगा लगवा कर पूरे दिन आराम फरमाती। एक दिन रमा जी ने कहा, निधि बहू, मैं और सरला बहू पड़ोस में ही किसी फंक्शन में जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। खाने की तैयारी करके रखना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं सब तैयारी कर लूँगी, आप निश्चिंत होकर जाएं, निधि ने कहा। रोज की तरह विकास शाम को ऑफिस से आ गए। निधि ने फटाफट चाय बनाई और विकास को दी और फिर से माँ जी के बताए अनुसार किचन में खाने की तैयारी करने लगी। विकास जी हाथ मुंह धोकर आए और निधि से कहने लगे, निधि, मैं देख रहा हूँ तुम पूरा दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती हो, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। और निधि के मना करने के बावजूद भी विकास जी सब्जी कट करने लगे। इतनी ही देर में सासू माँ और जेठानी जी भी आ गए। सासू माँ ने विकास जी को किचन में निधि की हेल्प करवाते देखा तो उनका खून खोल उठा और चिल्लाकर कहने लगी,
बहू, आखिर तुमने मेरे भोले वाले बेटे को अपना गुलाम बना ही लिया, जो उससे किचन के काम करवा रही हो। चुल्लू और पानी में डूब मरो। क्या तुम्हारे पीहर में भी मर्द रसोई घर में काम करते हैं? निधि को जोर का झटका लगा और निधि ने जेठानी जी की ओर देखा और सोचा कि ये ही माँ जी को कुछ समझाएंगी। लेकिन निधि के अनुमान के बिल्कुल विपरीत जेठानी जी कटीली हंसी हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। आज निधि के सब्र का बांध टूट चुका था। वो निधि कहने लगी, हाँ माँ जी, हे मेरा पति जोरू का गुलाम, जब विकास जी जेठानी के छोटे छोटे कामों में भी उनकी मदद करते हैं, तब वे गुलाम क्यों नहीं बनते? जब पूरे घर की जिम्मेदारी विकास जी निभाते हैं और सबकी लाज रखने के लिए किसी को भी काम के लिए मना नहीं करते हैं, तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? आखिर मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। विकास जी आप सबकी मदद करें तो संस्कारी, और मेरी जरा सी मदद कर दी तो आपने जोरू का गुलाम कह दिया। और आपको कितना बुरा लगा? माफ़ करना माँ जी, क्या जेठानी जी मेरी मदद नहीं करवा सकती किचन में? आप उनको क्यों नहीं कहती? यदि घर सबका है तो जिम्मेदारियाँ भी तो सबकी ही है ना। जेठानी जी के आलसीपन की सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? आज के बाद से या तो जेठानी जी घर के कामों में मेरी मदद करवाएंगी, नहीं तो विकास जी ऐसे ही जोरू के गुलाम बन जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी सासू माँ कहने लगी, मुझे माफ़ करना छोटी बहू, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से ना निभा पाई। ये सरला बहू ही कामचोर है। तुम चिंता मत करो, आगे से बड़ी बहू भी घर का आधा काम करेगी। विकास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और धीरे से निधि के कान के पास जाकर कहने लगे, परंतु मैं तो अपनी जोरू का गुलाम बनकर ही रहना चाहता हूँ। क्या आपकी इजाज़त मिलेगी?